पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है रामदेव जी का जन्म कब हुआ। तो ध्यान रखें, रामदेव जी का जन्म हुआ था 1405 ईस्वी में और इनकी जो मृत्यु हुई, तो ध्यान रखें जब इनकी मृत्यु हुई तो वो एक समाधि थी, इन्होंने समाधि ली थी और समाधि जो ली थी इन्होंने 1458 में ली थी। समाधि जो ली थी इन्होंने वो 1458 में ली थी, तो 1458 समाधि। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि रामदेव जी के पिता का क्या नाम था। तो रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी था। रामदेव जी के पिताजी का नाम क्या था? अजमल जी। अजमल जी विष्णु भक्त थे, बहुत ही बड़े विष्णु भक्त थे अजमल जी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि रामदेव जी की माता का क्या नाम था। तो रामदेव जी की माता का नाम था मेणा दे। मेणा दे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था। तो रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे, ये भी इतिहास में काफ़ी चर्चित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान के ऐसे लोक देवता जो एक कवि भी थे, तो वो है रामदेव जी। रामदेव जी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था 24 बाणियाँ। 24 बाणियाँ ग्रंथ लिखे जाने के कारण ही रामदेव जी को कवि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था। तो रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीला। अब पूछा जाता है कि लीला घोड़ा रंग था या नाम था, तो इसका वास्तविक नाम लीला ही था। इसे नीला भी कहा जाता है, लेकिन घोड़े का रंग नीला नहीं होता है, इसलिए घोड़े का नाम नीला या लीला है। वास्तव में अगर रामदेव जी के घोड़े का रंग पूछा जाए तो काला व सफ़ेद घोड़ा रामदेव जी का था। अगला क्वेश्चन है कि रामदेव जी के द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया। तो रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ चलाया गया। ये कामड़िया जाति है और कामड़िया जाति के द्वारा रामदेव जी की स्मृति में 13 ताली नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रामदेव जी के भक्तों को क्या कहा जाता है। तो रामदेव जी के भक्तों को रीखिया कहा जाता है। इनका जो जागरण होता है उसे जम्मा कहा जाता है। तो इनके भक्तों को तो कहते हैं रेखिया और जागरण को कहा जाता है जम्मा। रामदेव जी के मंदिर में किसकी पूजा होती है? ध्यान रखें, रामदेव जी के मंदिर में पगले की पूजा होती है। ये पगलिया किसी के या तो मंदिर में हो सकते हैं या ताक या आड़ा में रखे होते हैं। अब पगले किसके बने होते हैं? तो ध्यान रखें, पगले जो होते हैं वो या तो पीले पत्थर के बने होंगे या संगमरमर के बने होंगे। तो रामदेव जी की स्मृति में पगले की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है रामदेव जी के द्वारा किस राक्षस का वध किया गया? भैरव राक्षस का। किस राक्षस का? भैरव राक्षस का। ध्यान रखें, भैरव राक्षस का वध करने के उपरांत रामदेव जी के द्वारा एक राम सरोवर बांध का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है अपना, रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? तो रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। ध्यान रहे, रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बू जी के गुरु भी बालीनाथ ही थे। अगला क्वेश्चन है रामदेव जी की धर्म बहन का क्या नाम था? तो रामदेव जी की धर्म की जो बहन थी उसका नाम डालीबाई था। वास्तविक जो बहन थी उसका नाम सुगना था और भाई का नाम वीरमदेव था। डालीबाई धर्म बहन, वास्तविक बहन सुगनाबाई और भाई वीरमदेव था। रामदेव जी की ध्वजा क्या कहलाती है? तो ध्यान रखें, रामदेव जी की ध्वजा नेजा कहलाती है जो 5 रंग की होती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि रामदेव जी किसके अवतार थे? तो रामदेव जी मैंने बताया इस शुरुआत में ही कि अजमल जी विष्णु जी के परम भक्त थे, तो रामदेव जी विष्णु भगवान के अवतार थे। रामदेव जी के उपनाम कौन कौन से हैं? रामदेव जी को और किन नामों से जाना जाता है? तो रामदेव जी को रामसा पीर, पीरारा पीर और रुणीचारा धनी कहा जाता है। अब पूछ लिया जाता है कि रामदेव जी की समाधि कहाँ है? तो रामदेव जी की समाधि पोखरण जैसलमेर में स्थित है, राम सरोवर तालाब के किनारे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि रामदेव जी का जन्मदिन क्या कहलाता है? तो रामदेव जी का जन्मदिन बाबेरी बीज कहलाता है। अगला क्वेश्चन, रामदेव जी का मेला कब लगता है? तो रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक लगता है। भादवे के महीने में शुक्ला पक्ष की 2 से लेकर
एकादशी तक इनका मेला लगता है। अगला क्वेश्चन हमारा, रामदेव जी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो अभी हमने बताया था, चर्चा की थी कि कामड़िया जाति की वधुओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो 13 ताली नृत्य रामदेव जी की स्मृति में उनके भक्तों द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रहे, जो वधु या महिला जो नृत्य करेगी वो अपने हाथ और पैरों पे कुल 13 मजीरा बांधकर फिर नृत्य करती है। अगला क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य कामड़िया जाति की वधुओं द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, उनके लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।